हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ पाई। चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज जो आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज 1D है, वही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने इस एक्सरसाइज का बेसिक्स जिसमें हमने अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना सीखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लो। तो देखो, पहले क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसने कहा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। अब ये रूट 2 रूट 3 कैसे नंबर है? इरेशनल। लेकिन इनके बीच में उसने कौन सा नंबर पूछा है आपसे? रेशनल नंबर पूछा है। आपको पता है अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये चलती चली जाती है। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, ये चलती चली जाती है। अब हमने इरेशनल नंबर पढ़े हैं, वो कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर कैसे होते हैं? रेशनल नंबर दो तरह के हमने पढ़े हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब रूट 2 की वैल्यू ये हो गई, रूट 3 की वैल्यू ये हो गई। इनके बीच में क्या हम एक रेशनल नंबर नहीं ले सकते? 1.5, 1.6, आप कुछ भी ले लो, 1.5555, ये कुछ भी ले लो। ठीक है, तो इस तरह का जो ये नंबर आया हमारा, ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3/2, है ना। और 3/2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म के, जहाँ Q क्या है? जीरो नहीं है। तो ये 2 की वैल्यू Q है जो कि जीरो नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसकी जगह 1.6 भी लिख सकते थे। ठीक है, आप इसकी जगह 1.6666 ये भी लिख सकते थे। आप इसकी जगह 1.4444 ये भी लिख सकते थे। वो सब कैसे नंबर हो जाते हैं? हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 2 + रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तो उसने दे दिया कि अंडर रूट 3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करना है ये हम इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वहां जाके आप देख लीजिए। तो चलो प्रूव करते हैं। जैसे हमने इसको प्रूव किया है, लगभग ऐसे ही हम इसको प्रूव करके चलेंगे। यहाँ बोलते हैं लेट 2 + रूट 3, उसने इरेशनल प्रूव करने के लिए कहा है, हम इसको पहले मान लेते हैं कि लेट 2 + रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये P और Q के बिलोंग्स टू कहाँ से करते हैं? इंटीजर से। ठीक है, और P एंड Q हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से अंडर रूट 3 की वैल्यू निकाल लो। अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा? P/Q-2, ये आ जाएगा। अब देखो ये नंबर कैसा है? ये नंबर है एक रेशनल नंबर, है ना। इस 2 के अपॉन में भी मैं 1 लिख सकती हूँ भाई, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, तो ये भी कैसा नंबर हो गया? एक रेशनल नंबर। अब दो रेशनल नंबर के बीच कैसा साइन है? डिफरेंस का। तो हमें पता है डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल। भाई दो रेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लो ना, 4/3 है, -1/2 है, इनके बीच का डिफरेंस करो। इनका एलसीएम आएगा 6, यहाँ क्या आएगा 8, यहाँ क्या आएगा 3, ये कितना बचेगा 5/6। ये नंबर भी तो कैसा आया? रेशनल नंबर आया। ठीक है, तो ये यही कहती है डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर इज रेशनल। जब ये पूरी टर्म रेशनल आ गई, सो P/Q-2 ये कैसा हो गया? रेशनल हो गया। अगर ये रेशनल है और इसके इक्वल्स टू ही है रूट 3, तो हम ये कह सकते हैं इससे अंडर रूट 3 भी कैसा हो गया? रेशनल हो गया। अंडर रूट 3 भी रेशनल हो गया। लेकिन उसने तो कहा है ना, उसने क्या कहा है? रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ये उसने दिया है। बट यहाँ क्या लिखेंगे? बट इट इज गिवन दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये एक इरेशनल नंबर है और यहाँ हमने रेशनल कह दिया, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। तो अब क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना, जो चीज उसने कही है ये इरेशनल है और हमने उसे दिखा दिया रेशनल, तो ये गलत बात हो गई ना।
तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। क्यों आई? क्योंकि हमने पहले ही इसको गलत मान लिया था कि ये कैसा नंबर है, रेशनल। तो ये रेशनल नहीं है, इससे प्रूव होता है। अगर ये रेशनल नहीं है तो ये कैसा नंबर है? हेंस हम बोल सकते हैं 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। यही आपसे उसने प्रूव करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 3 + 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, इसको भी इसी तरह से प्रूव करेंगे। लेट 3 + 5√2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे ये नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड वाली टर्म बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लें 5√2 की वैल्यू, जो कि क्या आ जाएगी? P/Q -3। ये 3 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। यहाँ से हम √2 की वैल्यू निकाल लें। क्यों निकाली? क्योंकि √2 के बारे में हमें कुछ दे रखा है, तो क्या पता हम यहाँ से किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। तो देखो ये क्या आ जाएगा? 1/5 P/Q -3 है ना। ये 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ P/5Q -3/5। भाई ये 5 इसके अपोन में भी आ जाएगा और ये 5 इसके अपोन में कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, इससे मल्टीप्लाई होके इसके अपोन में भी आ जाएगा। अब जब ये P/Q कैसा नंबर है? ये नंबर है रेशनल। ये नंबर रेशनल है, तो P/5Q भी तो रेशनल होगा, है ना। P/Q मान लो ये 1/2 है P/Q। अब हमें क्या लिखना है? P/5Q। तो P/5Q कितना हो जाएगा? 1/5 × 2 यानी कि 10। ये भी तो रेशनल होगा। ठीक है, ये रेशनल और ये 3/5 भी कैसा नंबर है? ये भी रेशनल है। तो याद करो हमने वो लाइन क्या पढ़ी है कि डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर इज रेशनल। ठीक है, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस रेशनल है तो हम ये कह सकते हैं P/5Q -3/5 इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल है और ये किसके इक्वल है? ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है? √2 के इक्वल। तो √2 भी रेशनल हो जाना चाहिए। सो √2 इज एन रेशनल नंबर। बट रेशनल नंबर, बट इट इज गिवन दैट √2 कैसा नंबर है? इज एन इरेशनल, है ना। उसने दिया है ना कैसा नंबर है? √2। √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जब ये इरेशनल हो गया और हमने प्रूव कर दिया रेशनल, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। भाई हम मान के ही गलत चले हैं, अजम्पशन। जब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, उसने कहा है ये इरेशनल है, हमने कह दिया रेशनल है, लेकिन ये √2 तो रेशनल है नहीं ना। हमने प्रूव भी किया इसको इससे पहले वीडियो में कि ये इरेशनल ही है। तो अब क्या लिख देंगे? हेंस 3 + 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये उसने आपसे प्रूव करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ उसने बस वहां उसने 3 + 5√2 दिया था, यहाँ उसने 2 + 3√5 दे दिया, इनको चेंज कर दिया। अब √5 इरेशनल कैसे होता है, इसको हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं किस तरह से प्रूव होता है। तो इसको भी ऐसे सोल्व करते हैं। लेट 2 + 3√5 ये भी रेशनल होगा, और किस फॉर्म का होगा? P/Q का, जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से 3√5 की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगी? P/Q -2। यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगी? P/3Q -2/3। अब ये कैसा नंबर है? रेशनल। ये कैसा नंबर है? रेशनल। हमने पढ़ा है रेशनल और रेशनल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी कैसा होता है? रेशनल। तो हम कह सकते हैं P/3Q -2/3 ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैसी हो गई? रेशनल हो गई। ये रेशनल और ये किसके बराबर है? √5 के। जब ये रेशनल है और इसके इक्वल ये चीज है, तो ये भी तो रेशनल होगी। लेकिन उसने तो क्या दिया है? उसने तो दिया है √5 कैसी क्वांटिटी है? एक इरेशनल क्वांटिटी है। बट इट इज
गिवन दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अभी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, हमने प्रूव कर दिया रेशनल, इसने कह दिया इरेशनल, तो यहाँ फिर से वही लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, hence 2 plus 3 root 5 is an irrational number। यही आपसे उसने पूछा था, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और शायद पिछले साल भी आया था ये। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कहता है, यहाँ इसने क्वांटिटी नेगेटिव में दे दी 5 माइनस 2 रूट 3, इसको इरेशनल प्रूव करना है और दे दिया अंडर रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर एग्जाम में ये ना दे तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, अगर उसने दे दिया तो कोई जरूरी नहीं है प्रूव करना, ठीक है। इसको कैसे प्रूव किया है ये इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा है, इसको भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही देखेंगे। लेट 5 माइनस 2 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यहां से निकाल लो किसकी वैल्यू, यहां से इस तरह से कर लो 5 इस पी अपॉन क्यू को इधर ले आओ और इस 2 रूट 3 को उधर ले जाओ, ठीक है। ये पी अपॉन क्यू इधर आया तो नेगेटिव हो गया, ये 2 रूट 3 उधर गया तो ये पॉजिटिव हो गया। चाहे तो आप इसको यहीं रख के 5 को उधर भेज सकते थे, फिर इधर नेगेटिव आता तो उसको आपको सोल्व करना पड़ता। अब ये क्या गया, इस 2 को इसके अपॉन में ले आओ, ये आएगा 1 अपॉन 2 5 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 3। ये 2 अब इसके अपॉन में भी जाएगा और इसके अपॉन में भी जाएगा, तो 5 अपॉन 2 माइनस पी अपॉन 2 क्यू हो जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट 3। अब देखो ये कैसा नंबर हमने माना था, ये कैसा नंबर था, रेशनल था, है ना। ये कैसा नंबर है, रेशनल है। इनके बीच में कैसा साइन है, नेगेटिव का साइन है, तो फिर से वही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर इज रेशनल। जब इनके बीच का डिफरेंस रेशनल है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी भी कैसी हो गई, इज रेशनल। जब ये रेशनल है और इस पूरी क्वांटिटी के इक्वल क्या है, अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 भी रेशनल हो जाएगा, सो अंडर रूट 3 इज रेशनल। बट हमें तो क्या दिया है कि अंडर रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बट it is given that under root 3 is an irrational number। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना, मतलब ये गलत बात आ गई, जब उसने कहा ही है कि अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है, हमने उसे क्या दिया, रेशनल है, तो ये तो गलत बात आ गई ना। तो फिर से वही लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, hence 5 minus 2 root 3 is an irrational number। तो अब इस एक्सरसाइज में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो, या इन क्वेश्चंस के अलावा जो हमने किए हैं उसमें कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से पहला चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसके जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे उन सबको हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट हो तो पूछना आपकी जिम्मेदारी है, आप जरूर पूछना, कुछ समझ ना आया हो तो वो भी पूछना, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।